आज हम कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 7 वाणिज्य गणित में अभ्यास 7E का पहला सवाल बताएंगे। पहला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 10% बट्टे पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, बट्टा क्या होता है? बट्टा मीन्स छूट होता है। आपने कई दुकानों पर देखा होगा कि 20% की सेल लगी होती है या लिखा होता है 20% के बट्टे पर। बट्टा भी लिखा होता है कई जगह, कहीं पे 20% की सेल लिखा होता है। तो बट्टा मीन्स है छूट। अंकित मूल्य, जो छूट है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। ठीक है। अब अंकित मूल्य कहते हैं छपा हुआ मूल्य, जो वस्तु पर छपा हुआ होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। तो पहले लिखेंगे वस्तु का अंकित मूल्य। हल वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य बराबर कितना है? 500 रुपये। कोई वस्तु है उस पर छपा हुआ मूल्य दे रखा है 500। ठीक है। वह 10% बट्टे पर बेची जाती है। तो बट्टा प्रतिशत क्या दे रखा है? बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत दे रखा है 10%। ठीक है। और हमें वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना, तो पहले एक्चुअल बट्टा निकालेंगे। ये तो परसेंटेज में है, यानी कि 100 पर 10% बट्टे का मतलब है 100 पर 10 रुपये की छूट। ठीक है। अब हमें निकालना है 500 रुपये पे बट्टा। तो फिर लिखेंगे बट्टा बराबर 500 का 10% निकालेंगे। 500 का 10%। ठीक, बराबर 500 का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 10 बटे प्रतिशत का चिन्ह बच्चों जब हटाते हैं तो उसकी जगह बटे 100 कर देते हैं। ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये बचा रह जाएगा यहाँ 5 और नीचे 1 ही बचा रह गया। अब 5 की 10 से गुणा हो जाएगी, 5 दाई 50, यानी कि 50 रुपये की छूट मिलेगी उस वस्तु पर जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर 50 रुपये की छूट मिलेगी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ये सूत्र होता है अंकित मूल्य, मूल्य को मैं मुंह करके लिख दे रहा हूँ, मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है। अंकित मूल्य हमें दे रखा है 500 रुपये और बट्टा हमने अभी निकाला है 50 रुपये। तो वो 500 में से जब 50 घटाएंगे तो 450 आएगा। अतः वह वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 450 होगा, यानी कि छूट के बाद वो वस्तु दुकानदार 450 की देगा। अगर जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 है तो 10% बट्टा निकालकर वो 450 की बेचेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, 25% बट्टे पर बेची गई घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही सवाल है। यहाँ पे घड़ी का अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है? 400। हल सारे ही लगभग एक जैसे हैं इस एक्सरसाइज के। घड़ी का अंकित मूल्य लिख लेंगे, घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य। घड़ी का जो डिब्बा होगा उस पर छपा हुआ मूल्य 400 लिखा हुआ है। घड़ी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं छपे हुए मूल्य को, 400 रुपये। ठीक। और बट्टा परसेंट यानी कि 25% बट्टे पर दी जा रही है घड़ी। तो बट्टा मीन्स क्या होता है? छूट। बट्टा प्रतिशत
प्रतिशत बराबर 25%। अब एक्चुअल बट्टा निकाल लेंगे। वास्तविक बट्टा कितना आएगा? बट्टा बराबर हो जाएगा 400 का 25%। 400 का 25% निकाल लेंगे। ठीक है, 400 का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 25 और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे एक ही बचा रह गया। अब इसकी गुणा हो जाएगी, 25 चौक 100, तो बट्टा यानी कि छूट निकल के आ गई 100 रुपये की। जिस घड़ी का मूल्य, छपा हुआ मूल्य 400 रुपये है और उस पर 25% का बट्टा दिया जा रहा है, तो यानी कि वो छूट निकल के आएगी, बट्टा निकल के आएगा 100 रुपये, यानी कि इतने रुपए की छूट देगा दुकानदार। और वो घड़ी को कितने में बेचेगा? घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर, सूत्र लिख लेंगे, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य घड़ी का क्या है? 400 रुपये, और बट्टा हमने अभी निकाला है 100 रुपये। बट्टा मीन्स छूट, कई बार बता चुका हूँ, बट्टा मीन्स छूट जो है वो 100 रुपये की मिल रही है, यानी कि वो घड़ी कितने में बेचेगा दुकानदार? 300 रुपये में। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 300 रुपये। ठीक है। हाँ बच्चों, अब अभ्यास 7F में पहला सवाल देखेंगे। बच्चों, नई किताब में E और F एक साथ दी गई है, और पुरानी में E और F अलग अलग हैं, और नई किताब में E करके ही E के और F के सवाल एक साथ हैं। ठीक है, मेरे पास पुरानी बुक है इसलिए मैं पुरानी बुक से करा रहा हूँ, और नई बुक में E और F के दोनों सवाल एक ही एक्सरसाइज में है, E नाम से, 7E से। ठीक, पहला सवाल है 800 रुपये पर 5 वर्ष का 3.5 वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें हमें मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है और दर दे रखी है। सबसे पहले आप ये समझिए मूलधन किसे कहते हैं। बच्चों, कोई धन जो उधार लिया जाता है या किसी को दिया जाता है वो मूलधन होता है। माना हमें ज़रूरत पड़ गई किसी से उधार लेने की, हमने उससे 800 रुपये उधार लिए और 1 साल बाद उसे 1000 रुपये लौटाए, तो जो हमने 800 रुपये उससे लिए थे वो तो हो जाएगा मूलधन, और हमने 1000 जो रुपये उसे 1 साल बाद लौटाए वो हो जाएगा मिश्रधन। और जो हमने फालतू जो 200 रुपये दिए हैं वो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्याज। जो हमने फालतू रुपया दिया, हमने 800 लिए थे, हमने 1000 लौटाए, तो हमने 200 रुपये फालतू दिए उसे, 200 जो वो होंगे वो ब्याज होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन दिया हुआ है, इसमें मूलधन है हमारा, मूलधन 800 रुपये, और समय दिया हुआ है, समय बराबर 5 वर्ष, और दर दे रखी है, दर यहाँ लिख लेते हैं, दर बराबर है 3 सही 1/2%। इसको हम 3 दूनी 6 और 1 7/2 भी कह सकते हैं। 3 दूनी 6 और ये वाला 1 जुड़ जाएगा, 7/2%। अब बच्चों, हमें मूलधन भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है और दर भी दिया है, तो हम साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर, साधारण को मैं सा करके लिख दे रहा हूँ, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये एक सूत्र होता है साधारण ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, हमें मूलधन दे रखा है 800 रुपये, दर दे रखी है 7/2, 3.5 दे रखी थी, इसको हमने ऐसे चेंज कर लिया 7/2। तो बच्चों 7 ऊपर रहेगा और 2 जो है वो 100 के साथ आ जाएगा, क्योंकि बटे में 100 होता है, नीचे 100 होता है, गुणा ये वाला 7/2 का 2 100 के साथ आ जाएगा। ठीक है, ठीक, और गुणा समय कितना दे रखा है इसमें 5 वर्ष, तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब काटना शुरू करेंगे। इसके 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं। बच्चों काटते समय एक संख्या नीचे वाली होनी चाहिए और एक ऊपर वाली होनी चाहिए। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो उड़ जाएंगे। अब यहाँ तो 1 बचा। अब इस 2 से हम इस 8 को काट सकते हैं, 2 चौक 8, इसकी गुणा कर लो, 8 की और 7 की, नहीं 4 की और 7 की, 7 चौक 28 गुणा 5। अब इसको गुणा करेंगे, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 रुपये ब्याज आ गया। 140 रुपये ब्याज आंसर। हमें ब्याज साधारण ब्याज निकालना था 140 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब अगला सवाल है तीसरा सवाल है 1600 रुपये पर 3.5 वर्ष का 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें ज्ञात करनी है इसमें, ब्याज भी ज्ञात करना और मिश्रधन भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से इस सूत्र से ब्याज ज्ञात कर लेंगे। हमें दे क्या क्या रखा है देख लीजिए। हल, हमें मूलधन दे रखा है इसमें 1600 रुपये, मूलधन 1600 रुपये, और दर दे रखी है 5.5%, दर बराबर 5 सही 1/2%। इसको चेंज कर लेंगे, इससे गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और 1 11/2, इसको हम 11/2% भी कह सकते हैं। ठीक है, वार्षिक। अब समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर दे रखा 3.5 वर्ष, 3 सही 1/2, इसको हम इससे गुणा कर लेंगे, 2 3 6 और 1 7, 7/2, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, इतने वर्ष। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए बच्चों यही वाला सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर, साधारण को मैं सा करके लिख दे रहा हूँ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन को मुँह करके लिख दे रहा हूँ, मूलधन गुणा दर को दा करके और समय को सा करके लिख दे रहा हूँ, बटे 100। ठीक है, अब मूलधन बच्चों इसमें हमें कितना दे रखा है 1600 रुपये। दर कितनी दे रखी है, अभी हमने इसका 5.5 को हमने ऐसे बना लिया 11/2, तो 11 ऊपर आ जाएगा बच्चों और 2 जो है नीचे आएगा 100 के साथ। नीचे 100 आता है ना, ये वाला 100, तो ये 100 आ गया गुणा 2। अब समय कितना है 3.5 वर्ष, और 3.5 को हमने 7/2 करके बना लिया, तो 7 ऊपर रहेगा और 2 इसका नीचे आ जाएगा 100 के साथ। ठीक है, अब काटना शुरू करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, इस 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, अब 4 की और 11 की गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44 गुणा 7, इसको गुणा करिए, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 29 30, 308 रुपये आ गया। ये साधारण ब्याज आया है बच्चों। अब हमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन निकालने के लिए
मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे। मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, सा ब्याज कर दे रहा हूँ, साधारण ब्याज। ठीक, अब मूलधन हमारा इसमें है 1600 रुपये और साधारण ब्याज अभी हमने निकाला 308 रुपये, ये जुड़ जाएगा इसमें, तो मिश्रधन आ जाएगा हमारा 8 का 8, 0 का 0 और 3 6 में जुड़ेगा 9 आ जाएगा 1908 रुपये। मिश्रधन आ जाएगा 1908 रुपये। ठीक है बच्चों, ये 2 एक्सरसाइज मैंने ई और एफ आपको करवा दी है। जो बाकी सवाल बचे हैं वो पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।